हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में जिसका बाजार के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। साथ ही कई सारी कंपनियां सुबह बाजार ओपन होने पर खबरों की दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनियों के Q4 के रिजल्ट आए हैं। एक कंपनी में बाईबैक को लेकर खबर सामने आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में, यानी अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। शानदार तेज़ी के साथ अमेरिका के बाज़ार क्लोज हुए हैं। लगभग 320 पॉइंट के आसपास की यहाँ तेज़ी देखने को मिली। नैस्डैक ने तो कमाल कर दिया, 2% की तेज़ी नैस्डैक में रही है। यानी कि आईटी और टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां सुबह हमारे बाज़ार में फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि वहां पर काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला। नैस्डैक जो होता है आईटी और टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को प्रेजेंट करता है, तो इस इंडाइसिस में काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों, ये माहौल क्यों बना है, क्यों तेज़ी आई है, उसके पीछे का कारण है ट्रंप की तरफ से भी बयान देखने को मिला। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि सेकंड राउंड की बातचीत ईरान के साथ में 2 दिन बाद होने वाली है, और इसी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में जो फ़िलहाल हम लोग को क्राइसिस देखने को मिला है, ट्रंप की तरफ से ऐलान होते देखने को मिला कि ईरान के साथ में बातचीत आने वाले 2 दिन में फिर से हम लोग को शुरू होते देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में या फिर जेनेवा में ये हम लोग को बातचीत होते देखने को मिलने वाली है। हालांकि संभावना पाकिस्तान में होने की है, क्योंकि उसको लेकर भी हम लोग को कुछ इंडिकेशन देखने को मिले हैं। साथ ही इसराइल का और लेबनान का जो हम लोग को युद्ध देखने को मिल रहा है, ईरान ऑलरेडी लेबनान के साथ में भी दोस्तों सीज फायर की बातचीत को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से भी हमें खबर देखने को मिल रही है कि इजराइल दोस्तों नेगोशिएशन कर रहा है लेबनान के साथ में। इनकी भी मीटिंग हो चुकी है, और सेकंड टाइम की मीटिंग में यहाँ पर भी हम लोग को कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान होते देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग, ऑल साइड्स एग्री हो चुकी हैं डायरेक्ट बातचीत करने के लिए। यूएस की तरफ से जो हम लोग को फर्स्ट इसराइल लेबनान निगोशिएशन को एक तरीके से लाया गया था, तो ये प्रोडक्टिव इसको बताया गया है। साथ ही दोस्तों, ट्रंप ने जो कहा था ये 2 दिन में बातचीत होने वाली, ये तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं। तो कह सकते हैं हर जगह हमें अभी यही खबर छाते हुए देखने को मिली है। तो इस खबर का इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर भी सुबह के समय पड़ने वाला है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, इस खबर के बाद क्रूड ऑयल में हम लोग को और गिरावट देखने को मिले। $95 के पार फिर से हमने देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी में तो दोस्तों हम लोग को लगभग 350 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन 332 पॉइंट के आसपास हम लोग को निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है वो हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेशन तो पॉजिटिव के हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, सुबह बाज़ार ओपन होगा तो कोई भी खबर आ सकती है, उसका भी रिएक्शन रहेगा। संभावनाएं हम लोगों को दोस्तों अच्छे खासे माहौल की ही देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां भी हैं, जैसे आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, इसके Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। काफ़ी दमदार इसके रिजल्ट आए हैं। मोर देन डबल हुआ है कंपनी का पैट 41 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला था। 126% तक कंसोलिडेटेड नेट पैट कंपनी का बढ़कर आया है 41 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 28% तक बढ़कर आते देखने को मिला 256 करोड़ के आसपास। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें, ये भी काफ़ी मजबूत रहा है। एबिटा 51% तक बढ़कर है 110 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन 36.5% से बढ़कर 43.2% पर आ चुके। तो दमदार रिजल्ट पेश किए गए हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 58% तक बढ़कर आया। 1 रुपये 65 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। साथ ही ऑडिटर को भी चेंज कर दिया गया है। कंपनी के BNB वैल्यू देखें, ये भी बढ़कर आई है 2629 करोड़ के आसपास, जो पहले 2370 करोड़ के आसपास थे। BNB क्या है? वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इसको कहा जाता है, कि कंपनी को कितना न्यू बिजनेस मिल रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बात करेंगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में, जो खास तौर पर वेदांता के लिए खबर नेगेटिव है। हर एंगल के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से भी, और काफ़ी लोगों
की मौत भी इसमें हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में वेदांता के जो पावर प्लांट है वहाँ पर बॉयलर का ब्लास्ट देखने को मिला। बॉयलर फटने की वजह से वहाँ पर कम से कम 13 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं नेगेटिव खबर है, और जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए तो दोस्तों काफ़ी ख़राब खबर है, और कंपनी के लिए भी ख़राब खबर है। तो इस खबर की वजह से दोस्तों हम लोग को वेदांता ये कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। तो चाहें तो आप इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, और ये अभी तक का डेटा है, आगे चल के डेटा ये चेंज भी हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर ने जो छत्तीसगढ़ के, उन्होंने दोस्तों जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी एनर्जी ने कमीशन कर दिया 1000 मेगावाट का पावर लिंक। मुंबई में पावर सप्लाई बूस्ट करने के लिए दोस्तों इन्होंने ये इसको कर दिखाया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसको जो इन्होंने करके दिखाया है वो हिटाची एनर्जी इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने किया है। तो इस वजह से हिटाची एनर्जी इंडिया ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, साथ ही अडानी एनर्जी ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी। तो इस वजह से चाहें तो आप इन दोनों कंपनियों को अपने रडार पर रख सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करेंगे, कंपनी ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जारी की है। FY26 की सेल्स और कलेक्शन की अगर बात की जाए तो ये भी अगर मोटे तौर पर डेटा देखें तो हम लोग को दोस्तों थोड़ा चौंकाने वाला डेटा देखने को मिल रहा है। कलेक्शन देखें और कंपनी की सेल्स देखें तो ठीक ठाक कंपनी की तरफ से इसको रिपोर्ट किया गया है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों सेल्स कंपनी की 30,025 करोड़ तक हम लोग को देखने को मिली। FY26 की बात की जाए, कलेक्शन कंपनी का 53% तक बढ़कर आया है। साथ ही ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू GDP देखें, ये भी 50,000 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। साथ ही कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक कलेक्शन किया, तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रहेगी। हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स कंपनी की तरफ से दिखाई गई है। बात करेंगे रेलटेल के बारे में। रेलटेल को कई सारे ऑर्डर मिले जिनकी वैल्यू देखें लगभग 564 करोड़ हैं। इनमें रेलवे यानी रेलवे विकास निगम यानी कि RVNL से जुड़ी हुई भी कई सारे हमें ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छी खबर है रेलटेल के लिए, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। न्यूबको विस्टा की बात करेंगे, इस कंपनी के भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। कंसोलिडेटेड नेट पर देखे कंपनी 140 करोड़ रहा है, जो पहले 165 करोड़ था। 15% की लगभग गिरावट देखने को मिली। साथ ही रेवेन्यू कंपनी का 8.5% से ज़्यादा बढ़कर है, 3306 करोड़ के आसपास, जो पहले 3042 करोड़ के आसपास था। तो ये कंपनी फोकस में रह सकती है। FY26 में सीमेंट का वॉल्यूम कंपनी का 5% तक बढ़कर आया है। भारत की GDP को लेकर IMF की तरफ से एक अपडेट आया है। IMF ने भारत की GDP का FY27 का अनुमान बढ़ा दिया है, 6.5% तक इन्होंने रख दिया। जबकि ग्लोबली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। कुछ और चीज़ें भी बताई हैं कि टैरिफ जो लगा था भारत के वो 50%, वो घटकर अभी 10% है। तो उसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं अभी GDP के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। कल्पतरु की बात करेंगे, FY26 में प्री सेल्स देखें 17% बढ़कर आए, 5,280 करोड़। कलेक्शन कंपनी के 34% तक बढ़कर आए। तो इस डेटा के आधार पर यह कंपनी भी फोकस में रहेगी। NSE का अगर बात की जाए, एक्टिव क्लाइंट बेस ये हम लोग को घटकर 7% तक देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला डेटा है। 4.57 करोड़ के आसपास ये हम लोग को देखने को मिला। जबकि जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इनका भी दोस्तों हम लोग को शेयर एक तरीके से अप स्टॉक का घटकर आया, जबकि ग्रो का बढ़कर आया। जीरोधा का भी हमें बढ़कर आते देखने को मिला। ICICI और SBI सिक्योरिटी ने भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन NSE का ये डेटा घटना कहीं ना कहीं दोस्तों BSE के लिए भी एक हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो BSE के ऊपर चाहें तो आप इस खबर के दम पर नज़र रख सकते हैं। एक कंपनी है बिंडल्स बायोटेक, इसके ऊपर भी बाजार की निगाह रहेगी। 17 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें कंपनी बायबैक के प्रपोजल पर विचार करेगी, इसको मंजूरी दे सकती है। तो बायबैक की खबर की वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनमें हम लोग को सुबह के समय काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें इनको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।